राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मामले मंत्री जगत सिंह नेगी इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं। हाल ही में पोर्टफोलियो मिले हैं और अब विभाग को भी समझने की कोशिश हो रही है, रिव्यू किए जा रहे हैं और सरकार को आगे कैसे ले जाना है इस पर काम हो रहा है। खास बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, राजस्व भी दिया गया है, बागवानी भी है, जनजातीय विकास मामले मंत्री भी हैं। ऐसे में अगर हम राजस्व की बात करें, राजस्व मंत्रालय की धारा 118 प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है और बाकी भी जो राजस्व से जुड़े रिफॉर्म की बात भी कई बार होती है। किस तरह से इन चीज़ों को किया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में कई बार दिक्कतें भी इस तरह की रहती हैं। 118 को लेकर जो इसमें जो करने की ज़रूरत है वो अभी माननीय मुख्यमंत्री ने भी बताया है कि हम जो है जैसे उद्योग है या जो भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है उनके साथ हम जो है फ्रेंडली जो है उनका एटमॉस्फेयर यहाँ मिलेगा। उसमें जो लोगों को दिक्कत होती है 118 में वो दिक्कतों से दूर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करें और साथ में हमारा जो 118 की जो एक असली जो उसकी सोच है उससे भी जो है ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो उसकी हम कोशिश करेंगे। सर, बागवानी बहुल प्रदेश है। जीडीपी का लगभग 6,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का हम कह सकते हैं कि इसकी इकोनॉमी है। बागवानियों की बहुत सारी समस्याएं पिछली सरकार में रही, आंदोलन हुए, एक मांग पत्र भी उन्होंने सरकार को दिया, उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। क्या उस मांग पत्र पर वर्तमान सरकार काम करेगी? और इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर जो बात चलती रही है, आप सदन में भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, किस तरह से इन्हें पूरा किया जाएगा? जो इम्पोर्ट ड्यूटी की जो बात है वो जो है केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल में आए थे दौरे पर चुनाव के समय उन्होंने एक वादा किया था कि बाहर से जो सेब आयात किया जा रहा है उस पर वो जो है अंकुश लगाएंगे, रोक लगाएंगे, परंतु उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया है। बल्कि उल्टा जो है बागवानी पर जो है पैकेजिंग का जो मटेरियल होता है उस पर 6% जो है जीएसटी की मार अलग से लगा दी है। तो जो केंद्र के करने का काम है वो केंद्र को करना है। हमारी तो मांग रहेगी कि बाहर से जो है सेब कम से कम आयात किया जाए ताकि हमारे बागवानों को नुकसान ना हो। जहाँ तक बागवानों की समस्या की बात है उनके साथ हम मीटिंग करेंगे अभी जल्द से जल्द। मैंने विभाग को भी कहा है पहले वो अपने लेवल पे करेंगे, उसके बाद हम अपने लेवल पे मीटिंग करके एक एक समस्या का जो भी समाधान निकल सकता है उसको निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, क्या सेब पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जम्मू कश्मीर की तर्ज पर डिमांड रहती है, क्या हिमाचल में ये चीज़ें पॉसिबल हैं या इस दिशा में सरकार काम करेगी? अभी जो है यहाँ पर मार्केट एमआईएस का वो स्कीम चला हुआ है जहाँ समर्थन मूल्य की बात है। अब वो स्टेट के रिसोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। सर, किन्नौर में भी, किन्नौर का सेब भी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्या वहाँ के लिए अलग से भी कोई योजना, ट्राइबल क्षेत्रों के लिए बागवानी की योजनाएं, इस तरह का विचार सरकार रखती है? सेब क्षेत्रों के लिए जो है जो भी जैसे कोल्ड स्टोर की बात है या मार्केट मतलब यार्ड्स की बात है, ये सारे काम तो है सब क्षेत्रों में होगा जहाँ जहाँ भी सेब उत्पादन होता है। सीए स्टोर्स को भी है ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके ऊपर भी ध्यान देंगे और अपने अपने क्षेत्र की अपनी समस्या है सेब के बागवानों की, उन समस्याओं का निपटारा करेंगे। सर, जो जनजातीय विकास मामले में विभाग भी आपके पास है, ट्राइबल क्षेत्रों में नौतोड़ वितरण का भी एक काम शुरू हुआ था और डिमांड भी रहती है उसको लेकर क्योंकि भूजोत कम है। किस तरह से उनका वितरण अब होना है आने वाले समय में, विवाद भी उसमें ना हो? पहली बार जो है जब हमारी सरकार थी, पिछली सरकार कांग्रेस की, उस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे। उस समय पहली बार हमने पूरे देश के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को निरस्त करके नौतोड़ देने का जो एक कार्यक्रम था उसको हमने शुरू किया, क्योंकि इसमें नौतोड़ में ज़मीन जितनी भी हिमाचल में है वो सब वन भूमि है और वन भूमि को अगर किसी भी कार्य के लिए देना हो, चाहे वो सड़क भी बनाना हो, तो एफसीए में जाना पड़ता है। तो हमने जनजातीय क्षेत्रों का जो भारत के जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 5 के तहत जो भी उसमें अधिकार थे उसका प्रयोग करते हुए हमने इसको एफसीए को जो निरस्त किया और नौतोड़ देना शुरू किया। और ये जो है 18 तक का मतलब हमने एक समय सीमा बांधी थी, 18 से फिर इसको 1 साल के लिए 19 के लिए भी बढ़ाया गया, परंतु भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल एक ही व्यक्ति को नौतोड़ दिया, बाकी का जो नौतोड़ के हज़ारों केस थे उसको ठंडे बस्ते में रखा है।
अब दोबारा से हमें जो है फिर इस जो नियम है, जो कानून है, इसको बनाना पड़ेगा और जनजातीय क्षेत्रों में जो हज़ारों केस नो तोड़ के लंबित है उनको जो है दिलाना पड़ेगा। सर, क्योंकि कांग्रेस के पास चुनौतियां बहुत सारी हैं। रेवेन्यू की जिस तरह से बात आती है कि आर्थिक संसाधन कम है, बजट भी अभी जो है वो कर्ज पर सब चीज़ें चली हैं। अब आपके डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए किस तरह से काम होगा? अभी सबसे बड़ी बात जो हो रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने पहली बार एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज शुरू किया है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए। वो आजकल लगातार जो है हर विभाग से जो है बैठकें कर रहे हैं और मैं पिछले कल भी हम बैठक में थे, करीब रात को 11 बजे तक बैठक हुई। तो ये पहली बार हो रहा है हिमाचल में कि कैसे मतलब हर विभाग रेवेन्यू जनरेशन करे, रिसोर्स जो है मोबिलाइज करें। और मैं देख रहा हूँ कि जिस रफ्तार से हमारे मुख्यमंत्री चले हैं, वाकई जो है रिसोर्सेज जो है जनरेट होंगे और हमारा जो डेफिसिट में चल रहा है काफ़ी हद तक इसको कम करने में हम सफल होंगे। ये थे बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। इन्होंने कहा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ये सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है, देर रात तक बैठकें हो रही हैं और उसमें सफल भी होगी, इसकी इन्हें उम्मीद है। शिमला से खबरें अभी तक के लिए प्रदीप ठाकुर।